Good morning friends, welcome back to my channel Knowledge is Power. Today is episode 12 of Knowledge is Power. और इस एपिसोड में हम जो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, तो उस बिल के बारे में थोड़ा बहुत समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या यह सब मामला है, क्यों यह सुर्खियों में है। तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल उनके विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया है, जिसने यह बिल एक अमेंडमेंट के तौर पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो राजस्थान का जो एक्ट है 2009 का, राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट, जो 2009 का जो इनका एक्ट है, उन्होंने बेसिकली इसमें अमेंडमेंट किया है। तो उन्होंने यह अमेंडमेंट किया है कि अगर कोई भी मैरिज पूरे स्टेट में अगर कोई भी मैरिज टेक प्लेस होता है तो वह मैरिज 30 दिनों के अंदर उनके जो गार्डियन है या ब्राइड या ग्रूम की तरफ से वो मैरिज 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको अपोजिशन करते हुए जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने कहा है कि यह जो सेक्शन 18 है जो चाइल्ड मैरिज को डिसअलाउ करता है, उसका वॉयलेशन है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह एक बेसिकली एक वोट बैंक के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स का यह एक मूव है। और अपोजिशन का यह भी कहना है कि अगर चाइल्ड मैरिज बैन है राजस्थान स्टेट में, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी क्यों। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करके गवर्नमेंट उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है, ऐसा दावा अपोजिशन ने कहा लगाया है। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है राजस्थान के धारीवाल साहब, उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन एक अलग बात है और इस चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज करना एक अलग बात है। तो रजिस्ट्रेशन के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ब्राइड या ग्रूम या उनके पेरेंट्स अगर ये चाइल्ड मैरिज रजिस्टर कराते हैं तो उसके अनेक फ़ायदे उन्होंने बताए। जैसे कि अगर जब ये मैरिज रजिस्टर नहीं होता था तो उनको जो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसको वो फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो 2006 का जजमेंट है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ मैरिजेस, जो हर तरह के मैरिज है, उसे रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तो उसी का आधार लेते हुए यह सरकार राजस्थान गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम खाली रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए ब्राइड या ग्रूम का रजिस्ट्रेशन उनके जब वो छोटे हैं तब उनका शादी हो जाती है और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और अगर वो 18 साल के बाद अगर वो डिसएग्री करते हैं इस मैरिज से, तो वो इस मैरिज से वो मुक्ति पा सकते हैं। तो यह बेसिकली हालचाल चल रही है राजस्थान में। फिर गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अगर मैरिज रजिस्टर होती है तो उन्हें यह सब फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, जैसे वो अपना शादी अगर डिसएग्री होती है, अगर उनको डिसएग्री है वो अगर वो शादी से, तो वो शादी रद्द भी करा सकते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम्स के भी उन्हें फ़ायदे पहुंच सकते हैं। तो चलिए चाइल्ड मैरिज के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सदियों से चाइल्ड मैरिज की ये प्रथा से भारत को जूझना पड़ रहा है, और बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने बहुत सी संस्थाएं स्थापन की इस चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। जैसे ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए। फिर उसके बाद 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई केशव चंद्र सेन जी द्वारा, जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। उसके बाद सेवा सदन के बॉम्बे में 1885 में स्थापना हुई, वो भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। फिर इंडियन वुमेन एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा जी हुई, वो भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। तो हमें यह एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद ब्रिटिशों ने भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप्स ब्रिटिश ने भी उठाए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो 1929 में उन्होंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। उसमें उन्होंने वुमेन्स की एज, जो मैरिज एज है, वो 14 बताई, फिर मेल की 18 की। फिर उसके बाद उसका अमेंडमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका अमेंडमेंट हुआ 1949 में।
और फिर उसमें वुमेन की चाइल्ड मैरिज को बढ़ाकर 15 कर दिया, फिर मेल की 18 ही रखी। फिर उसके बाद 1978 में वापस इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में प्रोग्रेसिव स्टेप्स लाते हुए चाइल्ड मैरिज को मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18 की। फिर उसके बाद भी कड़क प्रावधान भी उन्होंने इसमें किए, जैसे कि अगर 18 से 21 बीच में का मेल अगर कोई चाइल्ड फीमेल से अगर मैरी करता है तो उसे एक महीने की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना उसे पे करना पड़ेगा। अगर 21 साल के आगे का युवक अगर किसी चाइल्ड से अगर शादी करता है तो उसे 3 महीने की सज़ा और जुर्माना उसे पे करना पड़ेगा। फिर उसके जो पेरेंट्स है उसको भी 3 महीने की सज़ा और जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बेसिकली प्रोग्रेसिव स्टेप्स बहुत सारी गवर्नमेंट ने लाए हैं और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बेटी अपना धम नामक एक कैश इंसेंटिव स्कीम जो हरियाणा के स्टेट में लागू की थी, उसमें बेसिकली हरियाणा में चाइल्ड का जो लिटरेसी रेट है, जो चाइल्ड मैरिज का जो रेट है वो बहुत ही हाई था पिछले सालों, अब वो कम हो चुका है। तो उसमें उन्होंने यह कहा था कि अपना बेटी अपना धन स्कीम के अंतर्गत अगर आप अगर अपनी बेटी की अगर शादी 18 से नीचे नहीं करते हो, 18 के बाद अगर उसकी शादी करते हो तो आपको 25,000 रुपीज़ का कैश इंसेंटिव गवर्नमेंट की ओर से मिलता था। और उसके बाद बहुत सारी सरकारों ने भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं। 2005 और 6 में जो चाइल्ड मैरिज की रेट थी वो थी 47% उसका रेट था, फिर वो घट के अब 27% पे आया है 2015-16 के डेटा के हिसाब से, माना कि वह भी बहुत ज़्यादा है। फिर लिटरेसी इन मदर्स की वजह से भी इसमें गिरावट आई है, जैसे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है, जो इसके पनिशमेंट के जो प्रावधान है उसको लेकर भी चाइल्ड मैरिज में डिक्रीज़ हुई है। और उसके साथ साथ फिर जो बेटर एक्सेस मिलता है एजुकेशन में, जो सरकार ने जो ज़्यादा से इन्वेस्टमेंट इन स्कीमों में किया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में किया है चाइल्ड मैरिज को लेकर, फिर जो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा है, उसके साथ साथ जो रेट ऑफ इंक्रीजमेंट हुई है गर्ल्स के एजुकेशन में, तो उसके वजह से भी चाइल्ड मैरिज में गिरावट हमें दिखाई देती है। फिर उसके साथ साथ एट द ग्लोबल लेवल अगर हम देखेंगे तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 30 गोल्स है उसमें से 5th गोल है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो उसके तहत भी हमारे कंट्री में उसके साथ काम किया जा रहा है। तो भारत में लगभग हर साल 15 लाख, अभी भी 15 लाख चाइल्ड मैरिज किए जाते हैं। और जब भारत में जब लॉकडाउन लगा 2020 में, तो उसमें भी चाइल्ड मैरिज की संख्या का हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम के तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश स्टेट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च 2020 से पहले लगभग 54 चाइल्ड मैरिज की नोंद हुई थी। उसके बाद मार्च और जून मार्च अप्रैल मई जून इस 4 महीने के दौरान ये लगभग 117 चाइल्ड मैरिज हमें देखने मिले। तो उसके बाद पूरे भारतवर्ष में इस 4 महीने के लॉकडाउन में लगभग 5214 चाइल्ड मैरिजेस के मामले सामने आए। और इसके साथ साथ झारखंड स्टेट सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस में झारखंड स्टेट का नंबर आता है और जम्मू कश्मीर का सबसे आखिरी में नंबर आता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बढ़ाया, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया, तो उसके वजह से भी उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिली है। और अगर आपके जानकारी में अगर कोई ऐसी घटना चाइल्ड मैरिज की अगर घटती है तो आप अपने रिस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं या रजिस्ट्रार जो चाइल्ड मैरिज के होते हैं उनको आप संपर्क कर सकते हैं और तो उन्हें आप ये बता सकते हैं, वो स्ट्रिक्ट और प्रॉम्प्टली एक्शन ले सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी चाइल्ड मैरिज के बारे में। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टिल देन के लिए हम मिलते हैं अगली ऐसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।